स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घंसौर विकासखंड के कन्या आश्रम एवं स्कूल सेलुआ में अध्ययन करने वाले छोटे छोटे मासूम लेटर के धज्जा में दबने से बाल बाल बचे हैं। दरअसल मामला सुबह तड़के 4 बजे का है, जब आश्रम में रहकर अध्ययन करने वाले छोटी छोटी छात्राएं अपनी दिनचर्या कार्य और योगा करने के लिए उठकर बाहर निकली ही थी। तभी अचानक भवन के लेंटर का छज्जा बिस्तर के ऊपर गिर गया। हालांकि इस घटना में छोटी छोटी मासूम छात्राएं बाल बाल बच गई। इस दौरान अध्ययन करने वाले कक्ष का भी छज्जा और पंखा गिर गया। उस समय समस्त छात्राएं योगा करने के लिए बाहर ग्राउंड पर थी। एक बड़ी अनहोनी होते होते टल गई। हम आपको बता दें कि आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा आदिवासी अंचलों में 2 साल पहले ठेकेदारों के द्वारा समस्त छात्रावासों और कन्या आश्रमों के भवनों का रंग रोगन और मरम्मत का कार्य करवाया गया था। ठेकेदार पद्धति से होते हुए इस कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी पोल सेलुआ कन्या आश्रम के भवन ने खोल दी। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही ब्लॉक पर बैठे समस्त अधिकारियों ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर छात्रावास भवन को खाली करवाया और प्राइवेट भवन में आश्रम को संचालित करवा दिया। दूसरी ओर असिस्टेंट कमिश्नर के आदेश के बाद इंजीनियर पहुंचे और लेटर जर्जर होने की बात कहकर मरम्मत कार्य करवाने की योजना बनाई जा रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि 2 साल पूर्व लाखों रुपए मरम्मत और रंग रोगन में खर्च किए गए। इसके बाद 2 साल में ही भवन छोटे छोटे मासूम छात्राओं को दुर्घटना का सामना करना पड़ा। ऐसे में आदिम जाति कल्याण विभाग के इंजीनियर और ठेकेदारों पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। ऐसा था कि जो उस दिन जो है सुबह करीब 4:30 बजे के लगभग जो है सारे बच्चे उठ के जो है ग्राउंड में योगा के लिए जाते हैं। तो बच्चे जैसे उठे तो वो फ्रेश होने के लिए जो है गए बाहर, और मैं ऐसी टहल ही रही थी वहाँ पे साइड में। तो मुझे एकदम से आवाज़ आई, कुछ गिरा ऐसे लगा। मैं जाके वापस से देखी रूम में, तो वहाँ अच्छा 15-20 किलो का जो है मलबा छत से गिरा हुआ था। फिर जैसे ही मतलब मलबा गिरा तो हमने फिर सारे बच्चों को जल्दी से बाहर निकाले, हॉस्टल से बाहर रखे। फिर इसके बाद में हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो है इसकी सूचना दी, और फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में यहाँ आए हमारे स्कूल में। आने के बाद उन्होंने जो है तत्काल यहाँ की स्थितियों का जांच किए, और इसके बाद में हमारे बच्चों को जो है पास ही मतलब संस्था पास ही गांव है, वहाँ पे जो है एक प्राइवेट बिल्डिंग सुविधा युक्त टाइप की देख के सारे बच्चों को जो है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, 2-2.5 साल पहले करीब हुआ था इस पे लेंटर का काम, तो हुआ था मतलब, पर पता नहीं मतलब ये बिल्डिंग बहुत पहले से ही टपक रही है 2005 से। देखिए, विधानसभा में आपने क्या कहा कि छात्रावास की बिल्डिंग जर्जर है। छात्रावास की बिल्डिंग तो जर्जर है, साथ ही माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला की बिल्डिंगें भी जर्जर है। हम लगातार इसके सुधार के लिए मांग करते आ रहे हैं, और मेरी माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। मंत्री जी इस विषय पर फंड भी रिलीज़ कर रहे हैं, और आने वाले वर्ष में या टाइम में जो भी अपने क्षेत्र की जो भी जर्जर बिल्डिंगें हैं या हॉस्टल्स हैं, वो सब के सुधार काम शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे वहाँ पे। हमें वहाँ के जो विकासखंड अधिकारी हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली थी कि जो सेलुआ में कन्या आश्रम संचालित है, वो बारिश के समय में उसकी जो छज्जा है, वो प्लास्टर है, वो नीचे से गिर रहा था। तो हमने तत्काल कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया, और मैडम के निर्देशानुसार हमने तुरंत उसकी जगह एक प्राइवेट मकान जो आश्रम के लिए उपयुक्त था, उसको हमने बच्चों को किराए पे लेके वहाँ शिफ्ट किए हैं। और जो पुरानी बिल्डिंग आश्रम था उसके हमने तकनीकी परीक्षण कराया, तो उसकी दीवारें बहुत अच्छी हैं। उसका जो लेंटर है वो हम गिरा के निकट भविष्य में, अभी बजट उपलब्ध जैसे ही होता है, हम उसकी पूरे छत डाल के पुनः बच्चों को उसी में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा एकोमोडेशन है उसका कि छात्रावास या आश्रम संचालन के लिए वो उपयुक्त रहेगा। सेलुआ में एक छात्रावास है, आश्रम,
ये गर्ल्स का है जिसमें उसके छज्जा जो है उसके जर्जर होने की खबर आई थी, तो तुरंत ही यहाँ से इसी कार्यालय में वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया गया और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इसमें तुरंत कार्यवाही हुई। क्योंकि स्थिति रहने लायक नहीं रह गई थी, इसलिए प्राइवेट एक पास में ही भवन था जिसमें हमने किराए से लेकर इनको शिफ्ट कर दिया है और इस जो एक्चुअल जर्जर भवन है उसका पूरा मूल्यांकन करा लिया गया है और उसमें पूरा उसकी एक्चुअली जांच करा ली गई कि क्या है। तो उसकी दीवारें तो काफ़ी मजबूत है लेकिन जो छज्जा है वो ख़राब था, तो जैसे ही बजट आवंटन होता है उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हमने आगे प्रक्रिया को बढ़ा लिया है। घनसोर विकासखंड में 15 छात्रावास है और 10 आश्रम संचालित है। हमारे आश्रम भवन और छात्रावास भवन बहुत पुराने हैं और कुछ भवन तो ये कहना चाहिए कि जो बने हुए हैं वो थोड़ा गुणवत्ता विहीन रहे हैं, तो जल्दी खराब होने की स्थिति में आ रहे हैं। सेलवा आश्रम की छत टपक रही है, बच्चे दिक्कत में हैं। आप तुरंत देखे उसको गए, हमने देखा बिल्डिंग तो अच्छी थी लेकिन छत जो था जर्जर अवस्था में था। घटना होने की संभावना को देखते हुए सामूहिक हमारे प्रयास से स्थानीय एक भवन हमें श्री मरकाम जी का मिला और हम उसमें तुरंत आवश्यक कार्रवाई करते हुए छात्राओं को शिफ्ट कराए। दूसरे हमारे अन्य भवन जो है जैसे छीतापार में आश्रम पुराना है वो भी जर्जर की स्थिति में है और अतिरिक्त कक्ष और छात्रावास के अन्य छात्रावास के कक्ष में संचालित है। अतरिया भी छात्रावास हमारा उसी प्रकार का है। तो इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। अधीक्षकों से जानकारी सहायक आयुक्त महोदय ने भी मांगा है, हमने भी मांगा है कि ऐसी जो स्थिति में आप संस्थाएं न लगाए